लेकिन इस आजादी की सांस लेते हुए अपने गांव की, अपने क्षेत्र की तरक्की और अपने क्षेत्र का विकास हम सभी समाज मिलकर कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए बहुत समझने की आवश्यकता है कि हम मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, साइकिल लेके घूम रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं, मोबाइल हाथ में लेके घूम रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। ये सब अवसर किसने दिया? ये मौका किसने दिया? ये अगर मौका मिला है तो गोविंद गुरुजी, उस मानगढ़ की पहाड़ी, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र जी बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान लोग पैदा हुए। उन लोगों ने जुल्मी राज को भगाने के लिए बहुत मेहनत की, संघर्ष किया, भूख सहन की, जेल की यातनाएं भुगतनी पड़ी। तब जाके आज हम डोडिया के इस फले के अंदर, और वो भी मुख्यमंत्री आया है और मुख्यमंत्री जी को कह रहा है, एक जिला प्रमुख और आपका सरपंच, कि मेरे फले में स्कूल खोलने की आवश्यकता है। और तुरंत मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि आपको स्कूल मिलेगी। वो स्कूल आज बनकर बहुत सुंदर हो गई। हम सुनते रहते थे सुंदर स्कूल है, सुंदर स्कूल है। यहां आने पर देखा तो स्कूल तो अच्छी बनी है। कोई कमी रह गई होगी तो हम सब मिलकर दूर करेंगे। देखो भाई, आप सब यहां पर आए हो डूंगरपुर का, मैं एक बात कहना चाहता हूं। कालीबाई शिष्य थी और नाना भाई खांट हमारा ही परिवार का गुरुजी थे। वो नाना भाई बच्चों को पढ़ा रहे थे, सुरातापाल, हीरातापाल, उन पालों में। और किसी बड़े को, व्यक्ति को पता लगा कि ये आदिवासी मास्टर इन बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को जागृत कर रहा है, भक्ति भाव कर रहा है, तो गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दिया और गाड़ी से घसीटते हुए जा रहे थे। उन नाना भाई खांट की शिष्य कालीबाई हाथ में दातेड़ा लेके घास काट रही थी। उसको पता लगा कि मेरे गुरुजी के साथ में क्या हो रहा है। वो दौड़ के गई और दातेड़ा से वो रस्सी काट दी, लेकिन तब तक नाना भाई मर चुका था। लेकिन उस कुछ समय के बाद कालीबाई को भी बंदूक की गोली मारी और उसको भी वहीं पे मार दिया। समझ रहे हो आप इस बात को? कहां जमाना था पढ़ाई का, लिखाई का। हमारे तन के ऊपर कपड़े नहीं, खाने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, बाल काट नहीं सकते, बिजली थी नहीं, सड़क थी नहीं, पाठशालाएं थी नहीं। हमारे मड़कोला में बाबा आश्रम, मड़कोला में बाबा आश्रम, वहां चुपके चुपके हम पढ़ाई करते थे, हमारे दादे और दादे। आज एक पाण वो तो आनी स्कूल की पीली स्कूल पुगी जाती थी, स्कूल इटली आंगनवाड़ी, इटली माँ बाड़ी है कि नहीं भाई बताओ? और जानबूझ के कोई पढ़ाई नहीं करो तो अलग बात है। पढ़ाने के लिए घर के अंदर भी लड़के बीए एमए तक पढ़े लिखे हैं। इतना विकास हो गया, कोई कम विकास नहीं हुआ है। अभी मैं बडलिया से अंदर मुड़ा तो लाल सिंह जी के मकान के आसपास में जो केनाल का काम हो रहा है उसको देख के गदगद हो गया। यहां आया तो सामने डंपर भी खड़ा है और एक मशीन आया जिसमें रेती, सीमेंट सब एक साथ मिला के और उसको गोल गोल उसको घुमाता हुआ केनाल तक पहुंचा जा काम हो रहा है। और तब तक माल मसाला भी बन के तैयार हो गया। अभी सरपंच साहब ने कहा कि 17 या 18 धोरे बन गए। देखो भाई, पहले पहले मुझे भी मौका नहीं मिला सरकार में, और 2 साल बाकी था मौका मिला, और मौका भी ऐसा मिला पानी का। तोड़ काटने की तोड़, पूरा राजस्थान का पूरा पूरा पैसा बांसुड़ा में और बांसुड़ा का पूरा पूरा पैसा आनंदपुरी में। और अभी तो कम से कम 1 साल, 2 साल, 1.5 साल तक ये काम चलता रहेगा। ये गोल गोल घूमने वाले मशीन नहीं थे, ये तो मैंने केनाल मंजूर की, इसके बाद ठेकेदारों ने नए मशीन खरीदे, नए डंपर खरीदे। मेरे पास प्रस्ताव लेके आए कि केनाल ईंट की या पत्थर की बनाएंगे। मैंने कहा ईंट कहां मिलती है और पत्थर का तो पहले हमने खूब केनाल बनाई, इसका पानी कहां रुक रहा है। मैंने ना कह दिया।
कोई ईंट की पत्थर की केनाल नहीं बनेगी। केनाल बनेगी तो आरसीसी की बनेगी, जो कम से कम 50 से 60 साल तक वो टूटेगी नहीं। पता नहीं आज पेपर में लिखा है कि टेल तक पानी नहीं पहुंचा। अरे भाई अभी तो पानी छोड़ा ही नहीं है, तो पानी तो छोड़ने दे, फिर टेल तक पहुंचा। पहली बार दांडव पानी जाएगा, पहली बार वन्ना डोकर पानी जाएगा, और 17 दौरे आखिर में बने हैं तो वो खेतों के लिए ही बने होंगे। इसका मतलब डोडिया नहीं करते, 12 आनी डोडिया पहली बार पानी पिएगा, पहली बार पानी। ये कोई कम बात नहीं है। अनास नदी के ऊपर 13 एनीकट बन रहे हैं। कोई वागी जरे गया होगा तो थापड़े ने घटा मत पाइप पीड़िया, पाइप कितना पाइप पीड़िया भाई। कल इस काम को हम खेतों में पाइप डाल रहे हैं, रातापाण, तारवा, जालमपुरा, उदयपुरा। जैसा यहां कार्यक्रम हो रहा है ऐसा कल उदयपुरा में कार्यक्रम कर रहे हैं, और पाइपों को डालना हम शुरू कर रहे हैं, ताकि कम से कम अगले साल तक उदयपुरा के अंदर भी गेहूं पकते हुए दिखाई दे। मैं कितना बड़ा भी बन गया, मेरे घर में जिला प्रमुख भी बन गई, लेकिन मैं अपने घर पे पानी नहीं ले जा सका, और इसलिए नहीं जा सका कि पहाड़ था। फिर भी मैंने हिम्मत की और 165 करोड़ रुपया देके भवनपुरा, अर्जुनपुरा, कटारों का तालाब, रतनपुरा, गमीपुरा छोटा, छोटे उदयपुरा, इन 4-5 गांवों में नदी का पानी उठा के एनीकट में और एनीकट का पानी उठा के गांव में 165 करोड़ रुपया मंजूर किया। तो 2 साल के अंदर मेरे पिताजी अभी जिंदा है, उनके देखते देखते पानी उनको भी मिल जाएगा। આપણે કહાવત है कि दिवाळी आसपास सोरो टांडजी लड़ावा से नदी में वेड़ा में ते डूबने पूछड़े हाई ने पसे ई जिलाड़े ते गाय ने बळद नो पूछड़ो है इते सोरो है ई पासु ऊपर आवे ने आंगली हाय पेन पूछड़ो हतो ई मस कासल थी फूटी जान मरी जाए। ते तमे हुका आंगली पेन पूछड़े पड़िया हैं। यहां कुछ साथी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो समझता हूं, आदमी की शक्ल से समझ जाता हूं क्या होने वाला, बताओ नहीं। आज अगर अशोक गहलोत साहब को महेंद्र मालवीय मड़कोला नहीं लाता तो क्या ये स्कूल आती, या महेंद्र मालवीय सरकार में मंत्री नहीं बनता तो ये 17 दौरे गांव में बनते, या महेंद्र मालवीय सरकार में मंत्री नहीं बनता तो वंडा डोकर का झुलता हुआ पुल बनता, महेंद्र मालवीय सरकार में मंत्री नहीं होता तो थापड़े का पुल बनता, साग डुंगरी का पुल बनता। बेरवजी का पुल में कोई गड़बड़ हो गई, लड़ झगड़ के इसको वापस टेंडर कर दिया, बेरोजगार का पुल बनेगा बनेगा और बनेगा। जुल्मी राज ने प्रजातंत्र में हो अंतर एकदम बता रहा। जुल्मी राज में विकास की कोई बात करते हो तो प्रजातंत्र में वोट क्यों पड़ते हैं भाई। सड़क बनावी पड़े तो कार नहीं मांगे, आज आमे आइया ने अमने क्यों बात करी सड़क बनावी पड़े, और आनी स्कूल ની બાઉન્ડ્રી બનાવી પડાઈ તો કારની જૂની વાત હે, પેલેસ બની જાવી ચૂકતી હતી, પણ આય જિલ્લા પ્રમુખ આવતો તમને વાત કેમ સમજવો પડી કે બાઉન્ડ્રી બનાવવી પડે। પતો હે કે આય હળી કરો ફાયદો થાય, તે બિસ્પેર હળી કરવા જતો કા મનમાં ફાયદો થાય કે નહીં વિશે देखिए। હવે 20-20 લાખ રૂપિયા લઈને નાહી રહ્યા હે ને ખાણી કરી રહ્યા હે ને 3-3 મહિના જેલ માં રહી રહ્યા હે ને એના સાથી થઈ બે દાડો पहले अरेस्ट થઈ ગયા, એના પીએ વગેરે ये जेल में પડ્યા હે ને। देखिए महेंद्र मालवीय કર્યું એટલે वो रोटो વધારે ખવાઈ જતો મેં ખવાઈ ગયો। अरे गांडू के वाने जान गांडू के वाते वो भी अच्छा और स्वादिष्ट, तो आज ही चले आइए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियाँ, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी की, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी, 3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो JFC थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है JFC जोग माया फूड कॉर्नर, JFC रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी। संपर्क करें 9664238096 98291